सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तक कवर किया था एंड अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। जैसे जैसे हम किसी भी गुड्स की कंजम्पशन को बढ़ाने लगते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है, मीन सेटिस्फैक्शन जो होती है, वो कम होने लगती है, जिसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है और आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी को। जैसे इसके नाम में ही इक्वी है, इक्वी मीन्स हो गया इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब हुआ इक्वल यूटिलिटी। हम दो गुड्स की स्टडी करेंगे एंड इन दोनों के बीच में जो यूटिलिटी होगी वो इक्वल होगी। बट ये इक्वल कब होगी? जब हम अपने इनकम का लास्ट अमाउंट जो हमारे पास बचेगा, लास्ट रुपी बचेगी इनकम की, उसके अंदर इन दोनों गुड्स की यूटिलिटी जो है वो बराबर होगी। यही हमें लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। इसका एक फॉर्मूला है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आप इसको देख सकते हैं, जिसमें MUX डिवाइडेड बाय PX। MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन PX प्राइस ऑफ X इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय PY इक्वल टू MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, ये एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ लेते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास 50 रुपये है एंड मुझे 2 गुड्स को परचेज़ करना है। गुड्स में मैं एग्जांपल ले लेते हैं हम। मुझे 2 चॉकलेट्स को परचेज़ करना है। फर्स्ट इज़ डेयरी मिल्क एंड सेकंड इज़ किटकैट। तो मेरी जो फेवरेट चॉकलेट है वो किटकैट है और उसके कंपैरिजन में डेयरी मिल्क में कम कंज्यूम करती हूँ। तो मेरे पास जब 50 रुपये होंगे तो मैं सबसे पहले अपनी फेवरेट चॉकलेट लूँगी जो कि किटकैट है एंड डेयरी मिल्क लूँगी मैं उसके बाद में। किटकैट जो है वो मैं ज़्यादा अमाउंट देकर, मान लीजिए 10 रुपीज़ की मैंने किटकैट ली एंड 8 रुपीज़ की मैंने डेयरी मिल्क ली। तो किटकैट जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो मैं ज़्यादा अमाउंट में लूँगी, ज़्यादा अमाउंट की लूँगी, क्योंकि इससे मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलती है। और डेयरी मिल्क से मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिलती है तो मैं इसको कम अमाउंट में लूँगी। फिर जब मेरे पास 50 रुपये में से और पैसे बचेंगे तो उन पैसों से भी मैं अगर चॉकलेट लेना चाहती हूँ तो मैं इस बार भी अपनी फेवरेट चॉकलेट पहले लेना चाहूँगी, मतलब ज़्यादा अमाउंट में किटकैट में ज़्यादा लूँगी और डेयरी मिल्क उसके कंपैरिजन में कम लूँगी। बट जब मैं थर्ड वन पे जाऊँगी तो फिर मेरी जो सेटिस्फेक्शन होगी किटकैट को लेकर वो क्या होगी, वो डिमिनिशिंग होने लगेगी, जो कि हमने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था। जैसे जैसे हम किसी भी गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाने लगते हैं उससे मिलने वाली हमें सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होने लगती है। तो इस केस में अगर मैं किटकैट को ज़्यादा अपना कंज्यूम करती हूँ तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो मुझे कम मिलने लगेगी। और इसके दूसरे मतलब अपोजिट साइड में जो डेयरी मिल्क है वो मैं कम मात्रा में या कम क्वांटिटी में ले रही थी, तो इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो मुझे अब जाके ज़्यादा मिलने लगी, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मैं अब किटकैट को कम परचेज़ करूँ और डेयरी मिल्क को ज़्यादा परचेज़ करूँ। यही हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। जब हम किसी चीज़ का कंजम्पशन ज़्यादा करने लगते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाती है और जिसको हम कम कंजम्पशन करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है हमारी बढ़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगी, मैं अब डेयरी मिल्क को ज़्यादा परचेज़ करूँगी और किटकैट को मैं कम करूँगी। तो यही एक प्रोसेस चलता रहेगा। फिर जब डेयरी मिल्क की जो कंजम्पशन है वो मेरे लिए बढ़ जाएगी तो एक पॉइंट पे डेयरी मिल्क की भी यूटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो जो लास्ट में अमाउंट में मान लीजिए 50 रुपये में से मेरे पास 10 रुपीज़ बचते हैं, तो इस 10 रुपीज़ पे जब मैं चाहे डेयरी मिल्क ख़रीदूँ चाहे मैं किटकैट ख़रीदूँ, बट इससे जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन होगी वो इन दोनों की इक्वल रहेगी। मान लीजिए इस 10 रुपीज़ में से मैंने किटकैट अपनी खरीदी 6 रुपीज़ की एंड डेयरी मिल्क खरीदी मैंने 4 रुपीज़ की। तो बट इसमें अमाउंट जो है उसमें डिफरेंस है 6 और 10, लेकिन इसकी जो यूटिलिटी है मेरे लिए वो बराबर हो जाएगी। यही हमें इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बताता है और इसको गॉसन का सेकंड लॉ भी कहा जाता है और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गॉसन का फर्स्ट लॉ बोला जाता है।